जेफरी एप्स्टीन, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये नाम जुड़ा है पावर से, पैसे से और अमेरिका के एक ऐसे स्कैंडल से जिसकी परतें आज भी खुल रही हैं। तो चलिए आज इस कहानी की तह तक चलते हैं। एक ऐसे घोटाले की कहानी जो आज भी कई सवाल खड़े करती है। ये शब्द हैं एक गुमनाम विक्टिम के, और ये हमें सीधा कहानी के उस पहलू पर ले जाते हैं जो सबसे जरूरी है, इंसानी पहलू पर। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की है जो इस जाल में फंस गईं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो देखने में तो जन्नत थी। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत आइलैंड से जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने पर यह किसी जन्नत से कम नहीं लगता था, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ही डरावनी थी। तो देखिए, एक तरफ थी वो दुनिया जो एप्स्टीन सबको दिखाना चाहता था, मतलब 75 एकड़ का खूबसूरत कैरिबियन आइलैंड, बड़े बड़े विला, अरबपतियों की पार्टियां, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही भयानक था। असलियत ये थी कि वहां के लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड बुलाते थे। एक ऐसी जगह जहां 12 से 17 साल की लड़कियों की तस्करी होती थी और उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे ताकि वो कभी भाग ही ना पाएं। और इस पूरे जाल के सेंटर में कौन था? जेफरी एप्स्टीन, एक स्कूल टीचर जो न जाने कैसे मल्टी मिलियनेयर बन गया। पर वो अकेला नहीं था। उसने अपने चारों तरफ पावरफुल लोगों का एक ऐसा घेरा बना रखा था जिसमें सोर्स के मुताबिक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली के लोग और यहां तक कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा क्राइम इतने सालों तक चल रहा था तो कानून कहाँ था? और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला चैप्टर शुरू होता है, न्याय का मजाक। ये सब शुरू हुआ 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में शिकायत की और जैसे ही जांच शुरू हुई, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस के सामने 35 से भी ज्यादा विक्टिम्स के नाम आ गए और पता चला कि ये एक पूरा पिरामिड स्कीम जैसा नेटवर्क था। एफबीआई ने भी ऑपरेशन लीप ईयर के नाम से जांच शुरू की। 53 पन्नों की एक जबरदस्त चार्जशीट भी तैयार कर ली। सब सही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब एप्स्टीन बचेगा नहीं। लेकिन फिर जून 2008 में पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हो गई। एक ऐसी डील जिसने सब कुछ बदल दिया। इतने संगीन इल्जाम, इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस और सजा सिर्फ 18 महीने। यकीन होता है, सिर्फ 18 महीने। और ये कोई आम जेल की सजा भी नहीं थी। इसे तो फर्स्ट क्लास सजा कहना ज्यादा सही होगा। उसे जेल के एक प्राइवेट हिस्से में रखा गया। हफ्ते में 6 दिन, दिन के 12 घंटे वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए बाहर जाता था। मतलब वो सिर्फ रात में सोने के लिए जेल आता था। और तो और 18 महीने की सजा भी पूरी नहीं की। 5 महीने पहले ही उसे रिहा कर दिया गया। ये न्याय था या न्याय का मजाक? सालों तक एप्स्टीन आजाद घूमता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक जर्नलिस्ट थी जो इस कहानी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहती थी। मायामी हेरल्ड के जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। उन्होंने इस दबे हुए सच को बाहर निकालने की ठान ली थी। सालों की मेहनत के बाद नवंबर 2018 में उन्होंने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छपी। और बस इस रिपोर्ट ने जैसे एक आग लगा दी। पब्लिक में जबरदस्त गुस्सा था और एप्स्टीन के खिलाफ दोबारा जांच की मांग होने लगी। और इस पब्लिक प्रेशर का असर हुआ। न्यूयॉर्क में केस फिर से खुला। 80 से ज्यादा नए विक्टिम सामने आए और आखिरकार जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उस पर 45 साल तक की जेल का खतरा मंडरा रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि चलो देर से ही सही, पर विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत बड़ा और बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आना बाकी था। 10 अगस्त 2019 ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन शायद ही किसी ने इस पर यकीन किया हो। उसकी मौत ने न सिर्फ ट्रायल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो आज तक इंटरनेट पर गूंजता है। क्या उसने सच में सुसाइड किया था? एप्स्टीन की मौत के बाद ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल टूल बन गया। सोर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन रैलियों में वादा किया था कि वो एप्स्टीन फाइल्स को डीक्लासिफाई करेंगे, मतलब सबके सामने लाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पावर में आए, सब बदल गया। अचानक यही मुद्दा उनके लिए बोरिंग स्टफ और डेमोक्रेट्स का फैलाया हुआ धोखा बन गया।
ट्रंप का ये यू टर्न बहुत से लोगों के गले नहीं उतरा, शक और गहरा हो गया। सोर्स तो ये भी दावा करता है कि इलन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है, हालांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। खैर, पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें कुछ तो करना ही था, लेकिन जो सामने आया उसने सवालों को खत्म करने के बजाय और बढ़ा दिया। आखिरकार नवंबर 2025 में पब्लिक का दबाव काम आया। अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल पास हुआ जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने सपोर्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस बिल ने जस्टिस डिपार्टमेंट को फाइलें रिलीज करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब ये फाइलें बाहर आईं तो पता चला कि ये एक और धोखा था। फाइलों को बुरी तरह से एडिट किया गया था। जहां भी कोई जरूरी नाम, कोई तारीख या कोई भी अहम जानकारी थी, उसे बस काले रंग से पोत दिया गया था। मतलब सच एक बार फिर पर्दे के पीछे ही था। लेकिन इन एडिट की हुई फाइलों से भी जो कुछ बाहर आया वो काफी चौंकाने वाला था। सोर्स के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया, चाहे वो एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार सफर करने की बात हो या एक लिमो ड्राइवर का वो बयान जिसमें उसने कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि जो सच छिपाया गया है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। और जरा सोचिए, ये सब तो सिर्फ कुछ हजार फाइलों से पता चला। सोर्स का दावा है कि अभी भी 10 लाख से ज्यादा, जी हाँ, 1 मिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सीलबंद हैं, दुनिया की नजरों से दूर। और यही बात हमें इस कहानी के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन लाखों सीलबंद फाइलों में और कौन से राज दफन हैं? किन किन पावरफुल लोगों के नाम अभी भी उस अंधेरे में छुपे हुए हैं? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।